सजने लगे, सजने लगे। फिर इबादतों के इबादतों के अरमान। सजने लगे। एक्शन। सजने लगे फिर इबादतों के अरमान, आप सभी। तो सपना जी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं आपने ऑलरेडी 5 सीरियल्स की है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपने काम किया है वो संजय जी के साथ किया है, संदीप जी के साथ किए हैं, संदीप जी के साथ किया है, संदीप आनंद जी के साथ। तो आपको कैसे लगता है उनके साथ, क्योंकि ये जोड़ी भी है काफ़ी हद तक जो है हिट हो चुकी है कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पर, तो आपको कैसे लगता है उनके साथ काम करते हुए? एक्चुअली संदीप के साथ मैंने 5 और 6 ईयर FIR किया है और हमारी कॉमेडी टाइमिंग और सब कुछ बहुत बेस्ट था। और जब मुझे पता चला कि संदीप इसमें भी मेरे हस्बैंड का रोल कर रहा है तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि कॉमेडी वही होती है जिसमें टाइमिंग और पंच ये सब बहुत मायने रखता है। तो बड़ा अच्छा लगा संदीप के साथ काम करके। अभी जैसे कि हम देखेंगे कि कॉमेडी के काफ़ी सारे जो है सीरियल्स आ चुके हैं, तो इस सीरियल को हम किस तरह से अलग बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? एक्चुअली इस शो का पूरा कॉमेडी बहुत अलग है। आपने देखा होगा कि हमेशा किसी हस्बैंड का चक्कर चलता है कहीं, यहाँ पे कोई चक्कर वक्कर नहीं चलता है। सिर्फ वो एक इमेजिन करता है जो एक हर मर्द के दिमाग में रहता है कि यार काश मेरी बीवी ऐसी हो, या मैं इसके साथ कहीं घूमने जा सकता हूँ। तो वो सब सोच है, बाकी प्यार तो वो बीवी से ही करता है। तो ये जो एक नेचुरल जो हस्बैंड और आम लोगों में भी ये सोच चलती है कि काश ये हो जाता, बट हो नहीं पाता है और वो बेचारा सोचता ही रहता है। तो ये इसमें दिखाया गया है, तो बड़ी ही अच्छी स्टोरी है ये, तो मज़ा आता है करने में। और इसमें भी एक टीवी सीरियल है जिसको आप देखकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, हर एवरी एपिसोड में जो भी वो बताता है उसे देखकर काफ़ी सारा आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो शो एक ऐसा है जिसमें मैं काफ़ी इनोसेंट वाइफ का जो रोल कर रही हूँ। जब मैं वो टीवी देखती हूँ तो मुझे वो भड़का देती है कि अगर आपका मर्द ऐसा हो तो कैसा होगा। तो मैं बड़ी शॉक्ड हो जाती हूँ कि हाँ सीरियसली यार कभी ऐसा हुआ तो मैं वो संजू पे देखती हूँ कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, तो उससे वो मुझे बहुत भड़काने का काम करती है। घी में जो होता है, आग में घी का काम करती है। तो वो शो को देख के मैं और ज़्यादा भड़कती हूँ संजू पे, जो हर औरत शायद यही करेगी कि पता है तेरा हस्बैंड मुझे वहाँ मिला था, और वो भड़क जाती है। तो वही शो है जिसे देख कर मैं संजू पे पूरी भड़ास निकाल देती हूँ। पर ये शो ऑफकोर्स लोगों को नहीं भड़काएगा, क्योंकि हम दोनों साइड्स बता रहे हैं, एक जो भड़का रहा है और एक जो रियलिटी है। तो इसके अलावा हम ये भी पूछना चाहते हैं आपको कि अभी जो करंट आपका जो एपिसोड शूट हो रहा है, इसमें क्या मसाला लेकर हम आए हैं? एक्चुअली ये इस टाइप का है कि मेरी जो मॉम है उनकी किडनी फेल हो जाती है। सो अब कंफ्यूज है कि देगा कौन, भाई देगा या हस्बैंड देगा। अब ये तो एपिसोड आने के बाद ही मसाला पता चलेगा कि आखिर किडनी कौन देगा। हो सकता है मैं भी दे दूँ। तो वैसे आपने सीरियल्स में तो काफ़ी सारे सीरियल्स किए, हाउ अबाउट मूवीज़? वैसे जब ये मैंने शो स्टार्ट किया है, क्योंकि हर एक इंसान को अगर आगे बढ़ने के लिए एक पिक पॉइंट मिलता है, तो ये शो शायद मेरे लिए बहुत सी दरवाजे खोल रहा है। काफ़ी डायरेक्टर के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, और शायद हो सकता है मैं उनको डेट भी नहीं दे पा रही हूँ। तो बड़ा ही मुझे सभी लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, कश्मीरा का इनोसेंट और ये, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शो करके, क्योंकि एक मुझे पहचान चाहिए थी जो मुझे अभी तक नहीं मिली थी। शायद इस शो के ज़रिए मुझे काफ़ी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे सभी से। और वैसे मैंने गुजराती मूवीज़ की हुई है एज अ लीड, और उससे भी अवार्ड मिल चुका है। यस, और मुझे टेली अवार्ड मिल चुका है बेस्ट कॉमेडी एक्टर का पिछले साल ही। तो सपना जी, आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी डांसर हो, तो आप कौन से फॉर्म ऑफ डांसेस करती हो? मेरा फेवरेट राजेश। सपना जी, आप बहुत अच्छी एक्टर के साथ साथ एक डांसर भी हो, एक परफॉर्मर भी हो, एक सिंगर भी हो, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहोगे? वैसे मुझे डांस का बचपन से ही शौक था, और मैंने बचपन से ही काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं स्कूल में। तो मैं चाहूँगी कि मेरी सबसे प्यारी ऑडियंस को भी पता चले कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, और राजस्थानी में बेस्ट डांसर हूँ, और बॉलीवुड डांसर भी। मतलब अब जब डांसर हूँ तो ये है कि मैं कोई भी डांस कर सकती हूँ। थोड़ा बेली करने में प्रॉब्लम होता है, बट इट्स ओके। सजने लगे इबादतों के
सजने लगे फिर इबादतों के अरमान। रोलिंग एक्शन। संदीप जी हमारे साथ हैं और सबसे पहला मेरा जो सवाल रहेगा वो मेरी फेवरेट सीरियल विक्रम बेताल में जहां पर इन्होंने बेताल का रोल किया था उसके बारे में है कि कैसे था। पहले थैंक यू सो मच, आपने बेताल के बारे में सवाल किया, क्योंकि आमतौर पे कोई जर्नलिस्ट पहचान नहीं पाते हैं कि मैं ही बेताल था। आपने पहचान लिया तो बड़े आपकी माशाल्लाह अच्छी नज़र है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बेताल का रोल मैंने ना फेमस होने के लिए किया था, क्योंकि हो नहीं सकता कोई एक्टर उससे फेमस, क्योंकि पूरा ढका हुआ एक किरदार। सिर्फ इसलिए किया था कि एक टेलीविज़न में एक हिस्ट्री बना दूँ, मैं एक इतिहास रच दूँ कि मैं एक वो एक्टर हूँ जिसने ऐसा बेताल का किरदार जो है टेलीविज़न में किया, वरना सज्जन सिंह जी ने किया था जो पहले विक्रम बेताल आता था। तो सिर्फ और सिर्फ उस लालच में मैंने वो रोल किया था। बहुत ही टफ था, बहुत मुश्किल था किसी भी एक्टर के लिए करना, पूरे दिन उतने हैवी अटायर में रहना, पूरा बॉडी मेकअप के साथ में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ऊपर से उल्टा लटकना और सारी चीज़ें, लेकिन बड़ा मुझे एक था कि, और दूसरा उसके पीछे एक रीज़न ये था कि मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से खुद हूँ, और वो कहानी उज्जैन की थी। जो विक्रमादित्य की कहानी, जो सिंहासन बत्तीसी की कहानी, वो उज्जैन की कहानी है। तो एक मेरा ये स्वार्थ था उस रोल को करने के पीछे कि मैं उज्जैन से हूँ, वहाँ से जुड़ी हुई कोई चीज़ इतना इजीली ऐसा कुछ आता नहीं है हमारे पास में, तो मिला तो मैंने वो इसलिए वो बेताल का रोल किया था। और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, कुछ ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं था, शॉर्ट पीरियड के लिए था, लेकिन बच्चों ने उस शो को काफ़ी पसंद किया। आपने अपने करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में की, तो वो क्या था, लाइक स्टेज था या फिर? मैंने स्टेज से ही शुरुआत की थी। मैं जब 7 साल का था तो मेरी बड़ी सिस्टर थिएटर किया करती थी, तो उनके साथ मैं जाता था देखने, वो जहाँ रिहर्सल पे जाती थी। तो उस प्ले में 2 छोटे बच्चों की ज़रूरत थी 7 साल के। मैं और छोटा भाई, मेरा छोटा भाई जो है, हम लोगों ने उसमें काम किया था। बट वहाँ जब मैंने काम किया तो मैं तो बच्चा था, 7 साल का बच्चा, तो मुझे बड़ी मस्ती करने मिली। एक खुला माहौल होता है, स्टेज होता है, आप दौड़ते भागते, वहाँ खुलापन होता है, लोग होते हैं, तो इसलिए मेरा एक रुझान डेवलप हो गया तभी से, उस उम्र से। मैंने कहा यहाँ मस्ती करने को मिलेगा, कुछ और मिले ना मिले, तो उस मस्ती में मैं जुड़ गया थिएटर से। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, बस फिर थिएटर से। वैसे टीवी सीरियल में काफ़ी सारे आपने कॉमेडी रोल्स किए हैं, और आपके जो को एक्टर्स हैं, आपके जो को एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने काफ़ी तारीफ की है कि आप एज ए सपोर्टिंग जो है उनको काफ़ी सारा सपोर्ट करते हैं। और कॉमेडी में जैसे कि ये मे आई कम इन मैडम, काफ़ी सारे कॉमेडी सीरियल्स हैं, जिसमें ये आपको कैसे लगता है कि कैसे ज़्यादा हिट होगा? ये पहली चीज़ तो मैं बहुत चूज़ी हूँ टेलीविज़न में। मैं पिछले 10 साल से टेलीविज़न में काम कर रहा हूँ। मैं चूज़ी हूँ, उसके बावजूद मुझे सिर्फ कॉमेडी ही मिल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि टेलीविज़न में जो आज का दौर है हमारे इंडियन टेलीविज़न का, एटलीस्ट एक जॉनर जो कॉमेडी का है वो ऐसा बचा हुआ है जिसमें हम कुछ क्रिएटिविटी या कुछ नया इन्वेंशन या कुछ ऐसा कर सकते हैं अलग हट के। बाकी जगह तो बहुत सेम पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं। अब जाकर लगता है थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें बदलाव हो रही हैं, लेकिन अभी तक जब पिछले 10 सालों में जो माहौल था वो तो यही था। तो और एक बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक बात जो है हमारी इंडस्ट्री की, कि अगर कोई एक्टर, मेरे नज़रिए से एक एक्टर होता है, वो उसको कॉमेडियन कहना, उसको नेगेटिव कहना, उसे ये गलत है, ये इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि एक्टर तो कोई भी रोल कर सकता है। एक्टर वो है जो एक्टिंग करे, जो काम करे अपना उससे रिलेटेड अपने फील्ड से। तो ये ठप्पे लगाने का जो हमारा फंडा है टेलीविज़न इंडस्ट्री का, ये मुझे सबसे ख़राब लगता है। और मैं देखता हूँ कोई भी एक्टर, भले कितना अच्छा एक्टर हो, अगर उसे पहला कोई ब्रेक नेगेटिव रोल का मिल गया और उसमें लोगों ने उसे पसंद कर लिया, तो बस उसके बाद उसे कोई और काम नहीं मिलना है, सिर्फ नेगेटिव के लिए उसे अप्रोच किया जाएगा। तो ये कितनी गलत बात है। मेरा पहला शो बिंदास चैनल पर सुनियार चिलमार था, जो बिंदास चैनल का सबसे पहला हिट शो था, बहुत कम लोग जानते हैं, फिक्शन शो था उस पर। तो वो हिट हो गया, तो उसके बाद मुझे कॉमेडी के ही ऑफर्स आए। तो मैंने फिर ये तय किया कि अगर चलो ठीक है, अब ऐसी ही इंडस्ट्री है, ऐसा ही है, तो फिर हम भी वैसे हो जाते हैं। तो कम से कम कॉमेडी के ऑफर्स जो आ रहे हैं उसमें से मैं चूज़ तो कर सकता हूँ कि अच्छा और बुरा जो मुझे बेटर लगता है। तो फिर जाकर के मैंने फिर FIR किया। मैंने उसके बाद में FIR किया, तो FIR भी एक कल्ट शो बना
उसके बाद में फिर मैंने बेताल किया। बेताल का रीज़न मैंने आपको बताया। उसके बाद में अब मे आई कम इन मैडम। अब मे आई कम इन मैडम जो आपका सवाल था मैं उस पर आ रहा हूँ कि क्यों हिट होगा और क्यों मैंने चुना। उसका ये रीज़न है कि मे आई कम इन मैडम जब मुझे शो की स्क्रिप्ट पता चली, जब किरदार पता चला, तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि एक बड़ा ही आम आदमी का किरदार था, जो एक आमतौर पर जितने नौकरी पेशा लोग हैं उनकी अपनी एक कहानी है। और दूसरी चीज़ ये था कि हर आदमी जो होता है मिडिल क्लास, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अच्छी बुरी वायलेंट, और हर तरह के थॉट्स होते हैं हर आदमी के, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कोई भी क्लास का हो। एक मर्द जो होता है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है जो वो कई बार जाहिर नहीं कर पाता, अपने अंदर ही घुट के रह जाता है, अपने अंदर ही दबा के रखता है। तो उन चीज़ों को हम, जब हमारे डायरेक्टर है शशांक बाली, उन्होंने, और मनोज संतोषी जो हमारे राइटर, उन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसा ऐसा किरदार है, तो वो हम ये दिखाएंगे कि वो जो सोचता है जो मर्द की, अगर उसे कोई लड़की अच्छी लग रही है, उसके अंदर ये बात चल रही है कि यार कितनी खूबसूरत है, तो वो उसकी एक ड्रीम होती है जो हम दिखाएंगे, जो उसके दिमाग में सडनली चीज़ आई। उसे अगर अपने साले पे गुस्सा है तो वो उसे मार देता है तुरंत वायलेंटली, सास पे आए तो वो ये कर देता है, वो कर देता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम दिखाने वाले। तो एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। दूसरी चीज़ सबसे मज़ेदार ये थी मे आई कम इन मैडम की कि एकमात्र कॉमेडी शो आज की तारीख में टेलीविज़न के चैनल सारे में से हम देखें तो वो है वैसा फिक्शन शो है जिसमें हर तरह का कॉमेडी का तड़का है। कि अगर एक शो होता है, कोई साइलेंट कॉमेडी होता है, कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है, कॉमेडी में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मे आई कम इन मैडम में इतने अलग अलग डिफरेंट तरह के किरदार हैं कि इसमें आपको हर तरह का ह्यूमर, हर तरह का कॉमेडी का जॉनर देखने मिलेगा। इसमें सटल कॉमेडी है जो साजन अग्रवाल प्ले करता है, एकदम सिंपल, कोई बफूनरी नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े लाउड भी हैं, थोड़े इस तरह के थोड़े मैड कैरेक्टर्स हैं, तो स्लैपस्टिक कॉमेडी उनके साथ मिलती है। सिचुएशन हमारी स्क्रिप्ट्स की इतनी अच्छी कि सिचुएशनल कॉमेडी भी इसमें होती है, प्लस इसमें एक हॉरर और ब्लैक का भी पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरी वाइफ प्ले कर रही है कश्मीरा जो बनी है, उसके अंदर दादी की आत्मा आ जाती है। तो इसमें इतने सारे शेड्स थे कॉमेडी के कि इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता था मुझे चुनने के लिए। तो मैंने मे आई कम इन मैडम इसलिए सेलेक्ट किया है। इस बार मसाला जो है वो है कि आपकी जो सासू माँ है उन्हें ज़रूरत है किडनी की, और अभी करंट जो हमारा एपिसोड में मसाला चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत मज़ेदार एपिसोड है और इतना हंस रहे हैं हम लोग पढ़ कर ही इसको, इतना अच्छा लिखा हुआ है और इतनी कमाल की सिचुएशन है कि आप खुद इमेजिन कीजिए, कोई एक आदमी है, मिडिल क्लास बंदा है, उसकी दोनों किडनियों की डिमांड कर ली गई है कि उसे डोनेट करनी ही पड़ेंगी एक ज़बरदस्ती, और वो दोनों जगह ना नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आदमी फंसा हुआ है कि वो अब उसकी दोनों किडनियां जाने वाली, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, अगर आप सोचेंगे तो ही आपको हंसी आ जाएगी। तो एक तो इस तरह की, और ऊपर से जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कि किस तरह से उसकी किडनी के चक्कर में उसको बहुत घर में जो है बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि आप ये जूस पीजिए, आप ये मत कीजिए, वो कीजिए, किडनी का ख्याल रखिए। उसकी किसी को पड़ी नहीं है। जो साजन अग्रवाल का जो किरदार है, जो बेचारा और उसका कोई चारों तरफ से फंसा हुआ, तो वो बड़ी ही कमाल की सिचुएशनल कॉमेडी का एक एपिसोड है हमारा बेसिकली ये, कि एक आदमी जो इस तरह के दोराहे पे फंसा हुआ है कि ना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कर सकता, और अब मरता क्या ना करता, तो दोनों जगह उसने हाँ की, और अब जो है आखिर में क्या होगा। तो बड़ा ही सस्पेंस है और बड़ा ही हमें, हमारे लिए भी कि आखिर में होगा क्या किडनियाँ निकाल ली जाएंगी या क्या होगा उसका, और दोनों किडनियाँ निकाल ली जाएंगी तो फिर उसके बाद में क्या हाल होता है एक आदमी का। तो चलिए, इस मे आई कम इन मैडम के कुछ डायलॉग्स, वेरी स्पेशल डायलॉग्स। सबसे स्पेशल मैं लास्ट में बोलूँगा। पहले तो जब हमने शुरुआत की थी तो ऐसे ही हम लोगों ने एक, जो नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, तो आम आदमी हर बात में जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो उससे कोई कहता कि क्या आप ऐसे हैं, तो वो हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता, तो उसके बीच की एक चीज़ हमें चाहिए थी। तो ऐसे ही एक इम्प्रोवाइज हुआ, तो एक डायलॉग हमने निकाला जो साजन हमेशा बोलता है कि जब उसे किसी चीज़ का जवाब हाँ भी नहीं देना होता, ना भी नहीं देना होता, तो वो हमेशा कहता है कि ऐसा कह सकते हैं। तो एक ये साजन का डायलॉग काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा जो सब जान रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं, जो साजन अग्रवाल जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है या परेशान हो जाता है किसी चीज़ से, तो हमेशा कहता है लेमन जूस ले। तो ये एक बच्चों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ये अच्छी बात है कि इसको पॉजिटिव वे में लिया गया है। बड़ी अच्छी
बात है कि एक हिट हुआ है डायलॉग। तो ये फिलहाल तो साजन अग्रवाल के 2 मेजरली लेमन चूसले जो डायलॉग है वो काफ़ी फेमस हुआ है। तो इसके अलावा अभी धीरे धीरे डेवलप होंगी और चीज़ें। मैं आई कम इन मैडम का फ्यूचर हम लोग जो है देख लें अच्छी तरह से, क्योंकि जब एक नया शो बनता है तो वो एक बच्चे की तरह होता है, न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है, उसे बड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है। तो अभी हम उसको पाल रहे हैं। बच्चा जब थोड़ा पैरों पे चलना लगेगा, अपना समझदार हो जाएगा, तो फिर हम उस बच्चे को अपना हाथ पकड़ाना थोड़ा कम करेंगे और फिर हम कुछ और पकड़ेंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं टीवी तो नहीं करूँगा। जब तक मैं आई कम इन मैडम करूँगा, मैं टीवी में कुछ और काम नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक बार में एक ही काम करना पसंद करता हूँ, कम काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, क्वालिटी काम करता हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मैं अपने मुँह से नहीं कह रहा हूँ। तो मैं जब तक मैं आई कम इन मैडम ऑन एयर है, मैं टीवी में कोई और काम नहीं करूँगा। फिल्म्स करूँगा, ऐड करूँगा, इवेंट्स करूँगा, लेकिन टीवी में फ़िलहाल सिर्फ मुझे अगर देखना होगा तो लोगों को मैं आई कम इन मैडम मंडे टू फ्राइडे। मास्टर रोलिंग एक्शन। काम कर ले काम, ये तो मैडम और छेदू को बोल के ना निकलवा दूंगा यहाँ से नौकरी से। जीजा हुआ क्या करना है? कल रात से देख रहा मैं ना चैक सा रहा तू दूसरी शादी करने का इरादा है क्या थारा? कर भी लेता अगर मौका होता तो, लेकिन इरादा वो नहीं है मेरा। फिर बदतमीजी क्यों कर रहा है तू? मैं नहीं कर रहा हूँ यार बदतमीजी। मुझे सच बोलने की गोली खिला दी है मैडम ने। जो भी मेरे मन में हो रही है ना बात, वो निकल जा रही है मुझसे, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। सच बोलने की गोली? ऐसी भी कोई गोली हुआ है क्या? हाँ, तो लाल वानी ने बना दी भैया, फैक्ट्री डाल दी उसने सच्ची मुच्ची गोली की। उसी का तो ऐड बनाना है। वो आया था ऐड बनवाने के लिए, मैडम ने गोली की असलियत जानने के लिए गोली मुझे खिलवा दी। अब मैं लोगों की असलियत लोगों को बता रहा हूँ। तेरी भी खुल जाएंगी सारी गोल पट्टियां, बता रहा हूँ। कोई बात नहीं जीजा, तू आराम से कर, मैं थारे से बाद में मिलता हूँ। सुनकर 2-3 बातें। ना 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 जीजा, मैं बाद में। मिस्टर साजन, आपने अभी छेदी से क्या कहा? बेटी लिया? हाँ, तो ये जो इस हाथ में क्या मतलब समझो? जो मतलब है वही समझिए सर। मतलब आप मेरे द्वारा मेरी बेटी पर लाइन मार रहे हैं? आपकी बेटी है ही ऐसी, एक ही तो कमाल का काम किया आपने जिंदगी में। इस कमाल को विस्तार में समझाइए। आपकी बेटी कमाल है सर, कमाल है, कमाल है। और इसका श्रेय आप मुझे देना चाहते हैं? अब सर रद्दी से गोडाउन से इतना कमाल का प्रोडक्ट निकला है तो श्रेय तो देना ही पड़ेगा ना। मिस्टर साजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो भी 2 जरूरी बातें कहना चाहता हूँ। बोल दीजिए सर, मैं भी वैसे ही सब कुछ बोल ही रहा हूँ, आप भी बोल दीजिए। पहली ये कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे प्रोडक्ट को सराहा, उसकी तारीफ की। You're welcome, sir. और दूसरी, यू आर फायर्ड। मैं आपको इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ क्योंकि आपने मुझे रद्दी गोडाउन कहा। सॉरी सर, सॉरी। Not sorry, you are not sorry, I am sorry. मैं आपको 1 मिनट इस जगह में नहीं देखना चाहता ऑफिस में। क्या चाहिए आप? Go home. अरे यार, ये कैसी गोली खिला दी यार मैडम ने। मेरी नौकरी चली गई, बीवी भी चली जाएगी किसी दिन, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। बीवी सबसे पहले जाएगी लग रहा है। हाँ कश्मीरा बोलो। शाम को भिंडी ले आना। वैसे मेरा कोई मन नहीं था बात करने का, ये बोलने के लिए किया बस। यस ट्रू। हेलो, हाँ हेलो। नहीं, एक बार और तक उसको। ये क्या था? कि मैं फोन काटने जा रहा हूँ लेकिन जबान बोल देती है। ओह, एक्शन। कहाँ से? वेरी गुड एक्शन। शाम को भिंडी ले आना, बस यही बोलने के लिए फोन किया था, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं है तुमसे बात करने का। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। मेरा भी मन नहीं है तुमसे कोई बात करने का। हाँ, वैसे भी मेरी नौकरी एक ना एक दिन तो चली जाती, आज चली गई, अच्छा हुआ। ये तो तुम बीच में मुझे फोन करके काम के टाइम में डिस्टर्ब करती हो ना, एक ना एक दिन मैं जरूर निकाला जाता अपनी नौकरी से। और रही बात भिंडी की, तो आज तो ले आऊंगा, कल से साबुदाने की खिचड़ी बना लेना, क्योंकि नौकरी नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो सब्जियां नहीं खरीद पाएंगे, तो हमें बिना सब्जियों के खाना खाना पड़ेगा। चलो मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे इरिटेट मत करो, बाय, टेक केयर। निकलो। तो अब हमारे साथ हैं दीपेश जी, जो कि है मे आई कम इन मैडम के बहुत ही मुख्य कलाकार, साले जी, संजू जी के साले जी। तो आप अपने रोल के बारे में कुछ बताइए कि जनरली क्या होता है, साले का जो रोल होता है, मतलब साले जी का जो रोल होता है वो काफ़ी सारा मतलब उंगली करने वाला होता है कि, तो आपका रोल भी यहाँ पर इस तरह का है?
बिल्कुल सही पहचाना आपने। मेरा रोल बिल्कुल उंगली करने वाला है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मैं जोरू का भाई हूँ, इसलिए मैं एक तरफ हूँ। और ये साला बड़े कमाल का साला है जो अपने जीजा को जीने नहीं दे रहा है और बहुत चुगलखोर है, अपनी दीदी का प्यारा है। और ये घर में तो है ही फैमिली में साथ, और साथ में जीजा के ऑफिस में भी काम करता है। और ये जीजा की हर नज़र पर, हर उसकी जो भी खुराफात पे बारीकी से नज़र रखता है। वो मैडम के साथ क्या कर रहा है, लड़कियों से क्या बात कर रहा है। और ये एक नंबर का चुगलखोर है। जैसे ही उसे पता लगता है कि भाई जीजा ने कुछ गड़बड़ करी है, ये तुरंत जाके अपनी जीजी को बताता है, पता जीजा ने ये वाला कांड कर दिया। बस आते जीजा की क्लास लगती है और जीजा कई बार पकड़ा जाता है। कई बार जीजा मुझे बना लेता है, यार भूपेश क्या कर रहा है यार, ऐसा मत कर यार, तेरी जीजी यार बड़ी खतरनाक है, तू जीजी को मत बताइए ये हुआ है। तो मैंने कहा नहीं मैं तो बताऊंगा। तो जीजा मुझे कहता है, अबे साले 50 रुपये रख लेना, 100 रुपये घर पे मत बताइए। ठीक है, मैं 50-100 रुपये अपनी जेब में डालता हूँ और जीजा को बोलता हूँ, जीजा तो आदमी बहुत बढ़िया से है। बड़ा पलटी मार कैरेक्टर है जो पलटी मारता रहता है। इसके अलग अलग शेड्स है। और कई बार होता है कि अब जैसे ये सीरियल में कुंवारा कैरेक्टर है, कई बार लड़कियों पे भी लाइन मारता है, उसमें भी फंस जाता है। एक बार एक लड़की को छेड़ रहा होता है तो किसी सपेरे से सेटिंग करता है कि भाई तू सांप छोड़ दियो मेन मौके पे, और लड़की आके मेरे गले लग जाएगी। तो लड़की आके मेरे गले लग जाती है जी। अब बात बड़ी मज़ेदार हो जाती है और मैं खुश हो जाता हूँ कि भैया लड़की मेरे गले लग गई है। दिल बाग बाग। बाद में सपेरा के सांप को पकड़ता है, लड़की मुझे थैंक यू बोल के बोलती है, भैया जी आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। मैं बोलता हूँ, अरे यार ये तो कमाल हो गया, एक तो जान बचाई, ऊपर से भैया बोल के चली गई। ऐसा भी कभी हुआ है कि? तो बड़ा मस्त कैरेक्टर है, बहुत फनी कैरेक्टर है। और माँ फैमिली में है और लगभग घर में जो हमारे घर में कैरेक्टर है वो सारे पागल कैरेक्टर है। और हमारे शो का नाम है मे आई कम इन मैडम, और ये आता है लाइव ओके पर 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। खुद भी देखिए, औरों को भी दिखाइए और दिखाते रहिए, हंसते रहिए, गुदगुदाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबके साथ हमारे साथ। कम इन मैडम जी, मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मैं आई हूँ मे आई कम इन मैडम के सेट पर और हमारे साथ है मैडम जी, नेहा जी। तो सबसे पहला तो आपसे सवाल है कि ये जो मे आई कम इन मैडम है, ये एक सीरियल है, दैट टू इन कॉमेडी, और आपने काफ़ी सारे फिल्म्स किए हैं, मूवीज़ किए हैं, दैट टू इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती नहीं किया है, राइट, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, साउथ तमिल भी किया है, कन्नड़ा। करेक्ट। तो इतने सारे मूवीज़ करने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल इंग्लिश में भी आपने काम किया है, उसके बाद अब आप एक टीवी सीरियल में आ रहे हो एक मैडम के रोल पर, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात तो मेरी शुरुआत चिल्ड्रन वर्कशॉप से हुई थी। थिएटर तो मैं कह नहीं सकती, मैंने बहुत ज़्यादा थिएटर नहीं किया है, बट जिसे हम बाल नाट्य कहते हैं, बच्चों को लेके जो आप करते हो, वैसी शुरुआत की। उसके बाद मैंने हिंदी टेलीविज़न में मैंने काम किया बचपन में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मेरी काफ़ी शोज़ तब पसंद किए गए थे, हसरते, दुनिया है रंगीन और बहुत सारे शोज़। उसके बाद फिर मैं साउथ में चली गई। उसके बाद मैंने वहाँ की फिल्में की एज अ हीरोइन, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, सारी लैंग्वेजेस में, वहाँ के बड़े बड़े हीरोज़ के साथ, वहाँ के नए हीरोज़ के साथ, वहाँ के सब टाइप के हीरोज़ के साथ। उसके बाद फिर मैंने मराठी मेरी मातृभाषा है, आई एम अ महाराष्ट्रियन। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मराठी इंडस्ट्री भी काफ़ी एक ऊपर उभरती हुई एक इंडस्ट्री देखी जा रही थी। तो उसी दरमियान मैं काफ़ी खुशनसीब थी कि मुझे मौका मिला मराठी इंडस्ट्री में अपना नसीब आजमाने का, वहाँ पे भी अपना एक मकाम में बना सकी। उसके बाद हुआ यूँ इन सब चक्करों में कि हिंदी से कहीं दूर चली गई मैं। इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, बट हुआ यूँ कि मे बी आई वॉज आउट ऑफ साइट, मे बी आई वॉज टू बिजी डूइंग रीजनल स्टफ, और मे बी आई वॉजंट गेटिंग द काइंड ऑफ ऑफर्स दैट आई रियली वॉन्टेड। तो मैं जाने अनजाने में हिंदी से कहीं दूर चली गई। फिर हुआ यूँ कि मराठी करते करते अचानक से मुझे मे आई कम इन मैडम के लिए ऑफर आई, एंड देन आई रियली लाइक्ड द कैरेक्टर, so I said why not, maybe this could be the one show that Apart from I that, come back every with. single time जब आनंद जी अपने इमेजिनेशन में जाते हैं तो तब आपको थोड़ा सा रोमांटिक भी होना पड़ता है, लाइक कभी कभी कुछ सीन्स में। जी जी, बेहद मज़ा आता है। एक तो संदीप आनंद बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है, बहुत ही उनका सेंस ऑफ कॉमेडी बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही ऊंचे लेवल का है, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और बात यही है कि हम दोनों जब नॉर्मल एक दूसरे के सामने एज ए बॉस एंड एम्प्लॉय जब सामने होते हैं तो इतनी टॉम एंड जेरी जैसी
हरकतें होती रहती हैं और फिर वो हमेशा एक थॉट बबल में निकल जाते हैं जहाँ पे वो अलग अलग रूप में मुझे देखना पसंद करते हैं. हाफ ऑफ द टाइम आई एम रोमांसिंग हिम इन दैट थॉट बबल. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है लोगों को इसी बात में बहुत मजा आ रहा है कि एक लड़की जो इतनी खड़ूस है बट एट द सेम टाइम खड़ूस होने के बावजूद भी वो बहुत ही डिजायरेबल है. तो वो बेचारा अपने सारे डिजायर्स जो है वो उस थॉट प्रोसेस में इमेजिन कर लेते हैं, तो बहुत मजा आता है. वैसे एक सीन में आप जो है संदीप आनंद जी को लिपस्टिक लगाते हैं फिर आप एक सेल्फी लेते हैं, वो हम ज़रूर ट्राई करेंगे यहाँ पर ऑन कैमरा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वुड लाइक टू नो रियल लाइफ में ऐसे कोई आसपास आपके लोग हैं जो आपको देखकर ऐसे लगता है कि ये आपको कुछ ज़्यादा ही मन पसंद करते हैं और फैंटेसी में चले जाते हैं. ऐसे रियल लाइफ में भी आपके साथ हुआ है कोई भी? आई थिंक ये आपके साथ भी होता होगा. ये सबके साथ होता है. एब्सोल्युटली. पर आपकी लाइफ में मतलब इसके बाद आपने ऑब्जर्व भी किया होगा क्योंकि आप कनेक्ट कर सकती हो. नहीं, देखिए मैडम की वजह से डेफिनेटली एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी मिली है, लेकिन हाँ ये पहले भी होता था और हम इस चीज़ को एज एन आर्टिस्ट बहुत लाइटली, एटलीस्ट मैं एज अ पर्सन बहुत लाइटली लेती हूँ. मैं पर्सनली नहीं लेती. हाँ अगर किसी को लगता है कि मैं डिजायरेबल हूँ, अगर कोई मुझे देखकर कुछ उसके दिल में कोई अरमान हो रहे हो या कोई इमेजिनेशन हो, इट्स इमेजिनेशन एट द एंड ऑफ इट. रियल लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है. सो अरमानों के पंछियां उड़ने दो. आपकी इंग्लिश मूवी के बारे में आप कुछ बताना चाहती हो? जी, मैंने इट वाज नॉट एन एब्सोल्यूट इंग्लिश फिल्म, इट वाज अ बायलिंगुअल फिल्म. आर माधवन के साथ एक मलयालम और इंग्लिश ऐसी एक फिल्म थी और बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा अनुभव था उसका. बिकॉज द एक्टर्स वर ऑल इंडियन बट द टेक्निकल क्रू, हमने इसकी शूटिंग अल्बुकर्की में की थी, न्यू मैक्सिको में की थी. और जो हमारा पूरा टेक्निकल स्टाफ था वो वहाँ का था. राइट फ्रॉम योर डायरेक्शन टीम टू योर लाइट्स टू योर एवरी टेक्निकल टीम विच इज इन्वॉल्व इन अ फिल्म मेकिंग बिजनेस. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव इसीलिए रहा क्योंकि एक अलग लेवल की क्या कहते हैं हम, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शूटिंग का अनुभव जो होता है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर कॉल टाइम दिया जाता है. उस कॉल टाइम पर ही आपकी शूटिंग की शुरुआत होती है, ना उसके पहले ना उसके बाद. एंड दे आर डिटेल्ड वर्क. उनका एक दिन का काम इतना डिटेलिंग में रहा करता था. आपको इस वक्त गैप मिलेगा, इस वक्त आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. मतलब एक आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतरीन काम करने का अनुभव नहीं हो सकता है. सो वो मैंने टेस्ट बहुत पहले कर लिया था. आई वाज लाइक वाओ, आई वांट टू डू मोर सच फिल्म्स, यू नो, वेयर एवरीथिंग इज सो प्रॉपर एंड एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड. तो वो एक ही फिल्म थी मेरी इंग्लिश फिल्म. उसके आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकी, बट उम्मीद करती हूँ कि आगे